अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज एक बार फिर दुआ ज़हरा पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट अल्ताफ खोसो। दुआ ज़हरा केस की सुनवाई एक बार फिर है और अब जो है वो एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है और अब जो है वो दुआ ज़हरा को कराची लाया जाएगा और उनका मेडिकल होगा। पहले जो है वो सिंध पुलिस अदालत के अहकामात पर उस तरह काम नहीं कर रही थी जिस तरह करना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो बड़ी सख्ती से अहकामात दिए गए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया इस केस को चलते हुए, लेकिन एक बार फिर केस उसी जगह पर आके खड़ा है और दोबारा से जो है वही सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। दुआ ज़हरा के कुछ नए वीडियो पैगामात भी आए हैं। एक इंटरव्यू भी दुआ ज़हरा ने दिया है जहाँ उन्होंने अपने वालिद को और उन यूट्यूबर्स को खास तौर पर पैगाम दिए जो दुआ ज़हरा के और ज़हीर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आज इन तमाम सिचुएशन पे मैं बात करूंगी आगे क्या होने जा रहा है और केस में जब दुआ ज़हरा कराची आएंगी, नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, मेडिकल उनका दोबारा से होगा। आगे अगर उम्र का तयन जो है वो 14 साल हो जाता है तो क्या जो है वो पैरामीटर्स होंगे इस केस के, और अगर 17 साल या 16 साल उनकी उम्र आती है तो फिर आगे जो है वो दुआ ज़हीर के साथ रहेंगी, अपनी फैमिली के हवाले कर दी जाएंगी। तो आज इन तमाम बातों पे बात कर इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट अल्ताफ खोसो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगी आपको अपने शो में। आपने हमेशा जब भी हमने आपको इनवाइट किया है दुआ ज़हरा के हवाले से बात करने के लिए आप हाजिर हुए हैं। सर एक बार फिर मैं दुआ ज़हरा के केस के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। अब आप ये केस नहीं देख रहे हैं, आप जबरान नासिर साहब इस केस को देख रहे हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक नज़रिया इस केस को देखने का, और आपने जो है वो शुरू से इस केस को देखा है, हर जो है वो बारीकी आप इस केस की जानते हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है और वो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है और अब जो है वो दुआ ज़हरा को कराची लाया जाएगा, उसका दोबारा मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल में अगर उम्र कम साबित होती है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए पहली बात, शुक्रिया आपने यहाँ पर लाइव कॉल पे लिया। देखिए पहली बात तो ये है ना कि आपको मेडिकल के सामने बच्ची को पेश होना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक बच्ची पेश नहीं होगी और उसके बगैर मेडिकल का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर तो उसकी एक डिटरमिनेशन करेंगे। लाजमान मुख्तलिफ जो डॉक्टर उन्होंने तश्कील दी है, एक बेंच तश्कील दी गई है, तो लाजमान वो कोई डेंटिस्ट होगा, कोई न्यूरो सर्जन होगा, मुख्तलिफ लोग जो उनके डॉक्टर स्पेशलाइज होंगे वो सारे बैठेंगे, उनको देखेंगे, हर एंगल से उसको देख करके डिटरमाइन करेंगे बच्ची का। अब देखें जब तक बच्ची पेश नहीं हो सकती है तो मेडिकल किस चीज का, फिर तो वही चीज आ जाएगी, क्योंकि लाजमान जो पिछला जो मेडिकल जो दिया गया था सिर्फ उसकी गलती या जो उसको तो नहीं निकालेंगे ना कि भाई इसमें क्या किया गया था क्या नहीं किया गया था। तो लाजमान जब उसको मेडिकल को चैलेंज किया गया, क्योंकि लाजमान उस टाइम भी मैंने ये एप्लीकेशन बना करके दाखिल की थी कि भाई ये मेडिकल जो है उसको चैलेंज किया जाए। फिर उसके बाद जो हमारे नासिर जबरान साहब हैं, उनके वकील साहब और उसके साथ साथ मेहदी साहब हैं, उन्होंने फॉलो अप लिया क्योंकि भी मेरे पास केस नहीं था। बहरहाल मेडिकल के सामने बच्ची को होना जरूरी पड़ेगा, अदरवाइज तो मेडिकल की कोई वो लेवल अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसकी वर्क नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए दुआ को कराची आना पड़ेगा। पहले हम देख रहे थे कि जो अदालत के अहकामात आते थे उस पर सिंध हुकूमत बेहतर तरीके से काम करती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कर रही है और अब सिंध पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से ताउन में भी है। पहले जिस तरह ताउन होना चाहिए था केस में, जब आप लोग इस केस को देख रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक बार पहले भी दुआ आ चुकी है और एक बार फिर जो है वो दुआ को यहाँ पर लाया जाएगा। सर आपको लगता है कि पंजाब पुलिस पहले की तरह जो है वो तो थोड़े जो बैक फुट पे खेल रही थी उसी तरह खेलेगी, या फिर अब जो है वो इस केस को ख़त्म करने के लिए आगे आएगी, दुआ को यहाँ लेकर आएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा दुआ का एक लाइव सेशन अभी जुनैरा ने किया और वहाँ उसने साफ ये अल्फाज में कहा है कि मैं जानती हूँ कि कौन मेरा अच्छा बुरा जानता है और आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, वो पैगामात दे रही है दुआ। आप किस तरह देख रहे हैं अब इस केस को? अब देखें अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टोटली डिफरेंट है। जो हमने पिटीशन को लेकर के चले गए थे बच्ची को यहाँ पर बरामद कराने के लिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, बच्ची यहाँ पर तो पेश हो गई थी, मेडिकल भी कराया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका मेडिकल जो है वो दोबारा कराया जाए। अब वहां तक तो बात सही है, चलो एक फिर डायरेक्शन दी जाएगी, फिर बच्ची को बुलाने के लिए मजिस्ट्रेट या सेशन जज जहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पाबंद किया जाएगा कि किसी भी तरह से इस बच्ची को यहाँ पर पेश कराया जाए। तो आप देखें ये लाजमान है, एक तरफ जो है उनके दुआ के वालिद साहब ने तफ्तीश अफसर भी चेंज करने के लिए दरखास्त दी है जी। अब ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठे होना, सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलना,
दे आर द टेक टाइम्स, वो आपको टाइम लेंगी। इतना आसानी से नहीं है कि 10 दिन में 2 दिन में आपकी ये सारी चीजें होती जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक नया बंदा आएगा, अपॉइंट होगा, फिर उसमें क्या चीजें होंगी, लाजमन है फिर होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाए, फिर दोबारा विजिट करने के लिए जो पंजाब जाएगा। तो आप अंदाजा करेंगे, जब हमने हाईकोर्ट जब तक हम बात करें तो हाईकोर्ट में इतने हमारे ऑर्डर्स हमारे सामने आ रहे थे कि एक बच्ची को बरामद करने के लिए पंजाब आईजी, डीआईजी, सारे वहां की पुलिस हर लेवल पे हमें सपोर्ट कर रही थी। तो आप देखें उसमें भी इतना टाइम लग चुका था। अब आप यहाँ पर देखें कि बच्ची को दोबारा लाने के लिए आपको फिर दोबारा उसी स्पिरिट से जाना पड़ेगा, उसी हिम्मत के साथ जाना पड़ेगा कि दोबारा बच्ची को लाने में कामयाब हो जाए। आपने थोड़ी सी भी वीकनेस कर दी या थोड़ा सा भी आपने उसको गैप दे दिया, या तो वो बच्ची या तो सिलपोश होगी, या तो वो बच्ची ऐसी अननोन जगह पे दोबारा चली जाएगी, वो दोबारा पेश नहीं हो पाएगी। या तो हो सकता है ये जिस तरह से हमें मीडिया पे हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि हो सकता है बच्ची दोबारा ऐसा ना हो कि वो मुल्क छोड़ के दोबारा चली जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सिचुएशन और भी बन सकती है। बच्ची आकर यहाँ पर बच्ची बयान देने से गुरेज करेगी, बच्ची मेडिकल के सामने नहीं आएगी, क्योंकि लग ये रहा है कि वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि बच्ची ऑलरेडी यहाँ पर पेश हुई है। अब बच्ची का आना ये जरूरी होगा, क्योंकि मेडिकल को साबित करना पड़ेगा। अब बच्ची यहाँ से सिर्फ बच्ची कहीं आगे पीछे दोबारा चली गई, किसी और अननोन जगह पर जाकर के बैठ गई, दोबारा फिर आपको सारे एफर्ट्स दोबारा लेने पड़ेंगे। नंबर उसके साथ साथ देखिए, बच्ची का आना होगा तो लाजमन आपका जो नादरा का रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो बच्ची की 14 साल और चंद महीने जो तारीख पैदाइश आ रही है, तो हमें फिर साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर एक केस बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे चला जाएगा। अभी भी केस माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम केस पीछे वीक हो जाएगा। बहरहाल बहुत अच्छा है उनकी, क्योंकि वकील साहबान खुद पेरेंट्स, जहाँ मुझे एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो मैं भी उनको वक्तन एडवाइस देता रहता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर दुआ की उम्र साबित हो जाती है इस मेडिकल बोर्ड से कि दुआ 14 साल और कुछ महीने की है, तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर जहीर की गिरफ्तारी हम देखने में देख सकते हैं? देखें, जहीर को तो अभी भी पुलिस गिरफ्तार करे ना। मैं तो ये देखें हर वक्त यही कहता रहता था कि देखें सिंध पुलिस ने यहाँ पर भी जाहिर हुई है, क्योंकि यहाँ पर सिंध पुलिस ने सपोर्ट नहीं की, क्योंकि वरना तो ये यहाँ से जा नहीं सकता। क्योंकि सिंध पुलिस ने इतनी उसको सपोर्ट की कि वो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक वो जाने में उसको कामयाब कर दिया। अब लेकिन सिंध पुलिस की थोड़ी सी नाअहली की वजह से ये बंदा यहाँ से चला जाए। इसको कहीं पर भी आर्डर नहीं था कि इसको यहाँ से जाने दिया जाए। पुलिस उसको अरेस्ट करती, मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाता, बेल कराते, अवार्ड जो भी उसकी प्रोसीडिंग थी वो अडॉप्ट कर लेते, उन्होंने की नहीं। अब देखिए जहाँ पर ये आ रहा है कि ये फिर भी अभी भी मुल्जिम है, तफ्तीश केस खत्म तो नहीं हुआ ना, अभी भी मुल्जिम है। पुलिस जाकर अरेस्ट करे, अभी तक क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही? ना सिंध पुलिस अरेस्ट कर रही है, ना उसकी पंजाब की पुलिस अरेस्ट कर रही है। अच्छा वो वेट करके सर अरेस्ट ना बना रहे हैं। सर अरेस्ट ना करने की वजह के दुआ जहरा के बयानात है जो आप देख रहे हैं, जो मुसलसल वो बच्ची कह रही है कि ये मेरे शौहर हैं और इनकी इज्जत करें, आप इन्हें माने, अपने माँ बाप को फोर्स कर रही है कि इन्हें एक्सेप्ट कर लें। देखें, इज्जत रेस्पेक्ट करना एक अलग बात है, यहाँ लीगली बात करना चाह रहे हैं हम। देखें वो लीगली एक मुजरिम है, वो उसने कानून की वायलेशंस की, वो उसके खिलाफ एफआईआर है, वो उसका पाबंद है कि वो अपना आए, वो अपनी बेल कराए या जमानत करवाए। पुलिस चाहे तो उसको अरेस्ट भी कर सकती है, वो चाहे तो अपनी बेल भी करा सकते हैं, अपने वकील से रुजू करके बेल भी करा सकते हैं, लेकिन लीगली वो बाउंड है। मोरली हर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करना हमारा हक बनता है। ठीक है सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर उम्र साबित होने के बाद दुआ का सेम बयान रहता है कि मैं अब भी जहीर के साथ रहना चाहूंगी, मैंने निकाह किया है, तो फिर क्या इस केस का रुख बन रहा है? देखें बात साबित ये हो जाता है कि ये बच्ची की उम्र छोटी है। देखिए यहाँ पर निकाह नामे को भी चैलेंज किया जा रहा है ना। निकाह जो है वो वहाँ पंजाब में है 16 साल तक, ठीक है। अब लाजमन निकाह क्योंकि इसीलिए तो हमें मेडिकल को चैलेंज करना पड़ गया, क्योंकि बच्ची की उम्र 16 साल भी नहीं है। अब सपोज करें कि मेडिकल में 16 साल तक आ जाता है तो फिर पंजाब के लॉ के मुताबिक तो बच्ची ने तो जो निकाह किया वो तो सही हो गया, बिल्कुल। हमारे सिंध के लॉ के मुताबिक तो वो फिर गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही आ रहा है, अब बात यहाँ पर ही आ रही है कि फिर भी बच्ची को बुला फुसला करके उसको ट्रेप तो सिंध से किया गया है ना। तो मैंने देखे स्टार्टिंग से लेके यही बात करता रहा था कि देखें यहाँ पर सिंध का कानून है
तो वो इम्प्लीमेशन वो होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। तो पहले निकाह को पहले चैलेंज किया जाए, पर फिर भी बच्ची की उम्र 18 साल होना जरूरी है। अब देखिए उसका झूठ तो साबित ये हो रहा है ना, एक तरफ कहती है मैं 17 साल की हूँ, दूसरी तरफ कहती है मैं 18 साल की हूँ, मेडिकल में आता है 16 से 17 साल, और जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन के डॉक्यूमेंटेशन उसमें देखते हैं 14 साल और 2-3 महीने आती है। तो देखिए यहाँ पर तो गेप तो है ना। अब बच्ची हर वक्त जहाँ पर झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, तो आपको ये नजर तो आ रहा है ना। अब जहाँ बात आ रही है कि ये बच्ची की उम्र कम हो गई, फिर भी देखिए आपको कानून का जरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ तो उसको दारुल अमान में रखा जाए। आप देखिए किसी को बंद नहीं कर सकते, कोई दारुल अमान का कानून इस तरह का नहीं है कि आप इस बच्ची को इतनी मुद्दत के लिए रख सकते हैं। आप फॉर टाइम भी आप उसको रख जरूर सकते हैं कि ये कितने अरसे के लिए रख सकते हैं, ये कहीं पर भी लॉ में नहीं लिखा, पर ये है कि 18 साल तक बच्ची डिसीजन ले। आप यहाँ तो पहले आपने मैरिज को नल एंड वाइड कराएं, ये जितने डॉक्यूमेंटेशन बनाए गए निकाह से रिलेटेड ये सारे जो है वो उनको कैंसिल कराएं, तो फिर आपका एक डिसीजन हो सकता है कि 18 साल तक की बच्ची दारुल अमान में रह सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर दुआ की उम्र 14 साल ही निकलती है तो दुआ कितने अरसे तक यहाँ दारुल अमान में रहेगी और उसके बाद अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी? देखिए बात पहले तो साबित ये करना पड़ेगा कि ये जो निकाह है ये इसको पहले गैर कानूनी कराना पड़ेगा। ठीक है। आप उसको गैर कानूनी कराने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर जितने अरसा आपका रिमेनिंग रहता है तो फिर आप कानून का दरवाजे पे आप खटखटाएंगे, आपको जाना पड़ेगा दोबारा। अच्छा, बच्ची को हमने मैरिज कैंसिल किया, फिर आपको दोबारा इस बच्ची के लिए आप जा करके दारुल अमान में या सेफ हाउस में बच्ची के लिए दरखास्त दें, केस को रखा जाए। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अल्ताफ खोसो। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, स्टार्टिंग से जो है वो इस केस को देख रहे हैं, हर बारीक चीज़ को इन्होंने देखा है, और अब जो है वो इस केस को जिब्रान नासिर देख रहे हैं। जिब्रान नासिर ने जो सुप्रीम कोर्ट से केस है वो वापस ले लिया, और अब जो है वो शरकी अदालत में ये केस चल रहा है। दुआ जहरा को कुछ ही दिन में कराची लाया जाएगा। सिंध पुलिस पंजाब पुलिस से पूरी तरह ताउन में है, और पंजाब पुलिस उम्मीद है कि इस बार जो है वो दुआ जहरा कराची आ जाए और उनका मेडिकल जो है वो हो जाए। बहुत ज़रूरी है दुआ जहरा केस को ख़त्म करने के लिए कि दुआ जहरा के मेडिकल रिपोर्ट का जो तायुन है वो हो जाए, दुआ की उम्र का तायुन हो जाए, रिपोर्ट बिल्कुल सही आए। क्योंकि अगर दोबारा एक बार फिर रिपोर्ट जो है वो वही बताती है कि दुआ की उम्र 16 से 17 साल के बीच में है, तो उनके पेरेंट्स दूसरी जगह नहीं मानेंगे, फिर ये केस मजीद आगे चलेगा। जैसे भी ये केस चलता जा रहा है हम आपको अपडेट रख रहे हैं, हर खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में दुआ जहरा के साथ ही आपके सामने हाजिर हों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।